वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आओ गुरुमुखो, अज आपां उस समय की गल करिए जदों गुरु गोबिंद सिंह जी का बहादुर शाह नाल मिलाप होया। गुरु गोबिंद सिंह साहिब नूं हुण जिथे निवास कराया गया सी, इत्थे ही नाल लगदे कई मकानां विच समूह संगत जी नूं उतारा कराया गया सी। हुण ज्यों-ज्यों आगरे दी सिख संगतां नूं पता हुंदा गया, आके गुरु जी दे दर्शन करदे अते भेटां चढ़ाउंदे रहे। बादशाह पास पता कराया गया सी कि गुरु साहिब नूं हर तरह की सेवा नाल प्रसन्न रखिया गया है। मुलाकात दा दिन ते वक्त मुकर्रर कीते तो पहलां जदों बादशाह ने गुरु साहिब नूं मुलाकात वास्ते बुला भेजिया तां अपने खास उमरावां ते दरबारियां हत्थ बहुत तोहफे भेटां वास्ते दे के तोरे सी कि इस वल्लों बेनती करन। जिन्हां पासों सुन के गुरु साहिब तैयार होए अते कुछ कु सिंह सवारां नूं भी नाल लिता गया। इस वेले जिस तरह की तैयारी नाल सच्चे पातशाह दुनियावी पातशाह नाल मुलाकात करन नूं तैयार होए सन, तां उस वेले गुरु जी नवे शस्त्र बस्त्र पहन के सज धज के मिलन लई तैयार होए। इस चढ़त नाल गुरु जी घोड़े उत्ते सवार होए किले विच अपड़े, जिथे के मुलाकात वास्ते अगे इंतजारी हो रही सी। गुरु साहिब ने बाकी दे खालसा जी नूं किस तरह घोड़ियां उत्ते सवार ही दूर खलोते रहन नूं कहा ते अपने नाल सिर्फ भाई साहिब सिंह जी नूं लैके जाना चाहिया। बादशाह अगे थोड़े दरबारी उमरावां विच बैठे सी। जद गुरु साहिब नूं सूरज समान तेजस्वी ते जलाल भरिया देखिया तां उठ के तुरत नेड़े होए ते अपने दोवें हत्थ दोहां पवित्र गुरु चरनां उत्ते रख दिते। तद गुरु साहिब ने इस दी कंड उत्ते थापी दिती अते असीस दे निवाजिया सी। इस वेले दा दार्शनिक दृश्य अमीरां ते वजीरां वास्ते बहुत आश्चर्य सी कि अज तो कुछ साल पहले जिस गुरु गोबिंद सिंह वास्ते ऐसे मुगल शाही दे दरबार वल्लों जिउंदा फड़न जां मारन दे हुक्म जारी हुंदे रहे, अज उसे मुगल शाही दे दूजे वारस वल्लों इतने सत्कार हुंदे पए सन। रब सच्चा इन्हां कुदरतां करके ही महापुरखां दे सदा हाजिर नाजर रहिंदा है, तदे ओह डोलदे नहीं हन। बहादुर शाह ने नेड़े हो के घोड़े उत्तों उतारा कराया ते नाल लिजा के गुरु साहिब नूं नियत अस्थान ते बिठाउणा कीता ते इत्थे दूजियां नियत थावां उत्ते बादशाह सने दरबारी बैठ गए। पल मात्र मुस्कुरांदे होए इक्के नज़र नाल गुरु जी नूं देखदे रहे। बहादुर शाह नूं इस वेले गुरु साहिब नाल अपने आप वल्लों अत कीते जुल्मां दी दास्तान भी पूरी पूरी चेते सी अते गुरु गोबिंद सिंह जी ने सब कुछ जानदियां होया भी जो रवादारी ते फ्याजी दा सबूत दिता सी, ओह भी इस दे सामने सन, जिस ते शर्मसारी दे कारण उहदी अख नीवी ते बड़ी हलीमी नाल बोलदा सी। इसने आउंदे सार गुरु साहिब नूं पहली वेर पूरी नज़र भर के देखिया ते सिर नीवा कर लिया सी। थोड़े चिर दी मुस्कुराहट ते चुपचाप मगरों बहादुर शाह ने जिन्ना प्यार भरे शब्दां नाल गुरु जी नूं बहुत ही ज़्यादा सत्कार दिता ते कहा कि जिन्हां जिन्हां ने थोड़े उत्ते जुल्म कीते ने, मैं उन्हां सारियां नूं फड़ के थोड़े हवाले करूँगा, सो तुसी मेरे नाल दक्षिण वाल चलण दी किरपालता करनी। सैयद ने करामात वेखनी चाहिए। एक दिन खान खाना दे इस बाग विच गुरु साहिब चबूतरे उत्ते सजे हुए सन, जे उचेचा गुरु जी वास्ते तैयार कराया सी। इत्थे ही सामने कई हिंदू मुसलमान दरबारी अते खालसा संगत बैठे सन। खान खाना दी शरदा भावना उत्ते खुश हो के गुरु साहिब ने फरमाया, पहला खाना तां अकबर दे मासे दा पुत्र अते नेक बंदा हो बीत्या है, पर हुण दा खान खाना आप हो ते उसे ही बराबरी पा ली। ऐसा सुन के खान खाना बहुत खुश होया ते
ਕਦਰ ਸ਼ਨਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਸਰਹਿੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਯਦ ਇਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੈਯਦ ਦੀ ਐਸੀ ਤਰਕ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਪਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਨਾਲ 5000 ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 5000 ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਉੱਤਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੈਯਦ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਜੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇਗਾ ਹੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਕਰਾਮਾਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਜਿਤਨੀ ਹੋਵੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੜਦੇ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਉੱਤਰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਸੈਯਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵੇਰ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਪਾਸ ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚਮਕਦੀ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੀਜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਨਾਲੋਂ ਫੜ ਤੋੜ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲਲਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਮਕੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੈਯਦ ਹੁਣ ਸੱਤੇ ਸੁਦਾ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨੀਲਾ ਪੀਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਲਾਲ ਭਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਫੇਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿ ਸੈਯਦ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ ਗਰਦਨ ਸੁੱਟ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਸਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਤੇ ਸੈਯਦ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੇਢੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਠਾਨ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜੀ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਲਿਖਾ ਲਿਆਏ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਪਏ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਅ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਹੱਕ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮੀ ਪਰਵਾਨ ਦੇ ਕਈ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੱਖੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਈ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਰੋਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਈਏ। ਐਸਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਰਈ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਾਂਟਿਆ ਤੇ ਐਸੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਧ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਐਸਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਏ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਸੇ ਸੌਬਨਿਕ ਸਨ ਜੈਸੇ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
इस वेले हास रस का प्रगटावा सी कि राजपूताने दे 2 राजियां ने दरबार विच हाजिर होके दर्शन किते। इन्हां विचों एक राजा जय सिंह जयपुरिया अते दूजा राजा अजीत सिंह जोधपुरिया सी। इन्हां ने बहुत कुछ तोहफे अर्पण किते अते बहुत प्यार भरे शब्दां नाल गुरु दी वडियाई प्रगट करदियां होइयां दस्सिया कि आप दे दादा गुरु हरगोबिंद साहिब जी दा साडे बहुत रिश्तेदारां उत्ते बहुत वड्डा उपकार सी, जो जहांगीर दी कैद विचों उन्हां नूं पहले छुड़ाया सी, जो गिनती दे 52 राजे बने सन, फिर आप पिछों बाहर आए सन। यही राजा जय सिंह सन 1698 विच गद्दी नशीन होया सी। यह बहुत लायक अते जोश विद्या दा विद्वान सी। इसने संस्कृत विच ज्योतिष दियां कुछ पुस्तकां लिखियां सन, दूजे देशां तक मशहूर सी। इसनूं यह कुछ भी पता सी कि गुरु साहिब धार्मिक तौर ते खुद कितने महाकवि अते राजनीतिक सोझीवान विद्वान हन। ऐसे ही गुरु साहिब भी इन्हां दी पुष्ट दर पुष्ट तों जाणू सन, क्योंकि जयपुरिया स्टेट दा गुरु हरकृष्ण जी दे वेले तों गुरु घर नाल प्यार होर भी वध चुका सी। इस वेले बहादुर शाह दी तख्त नशीनी पिछों जैसे मुबारक देन नूं होर कोई रईस राजे नवाब आउंदे ते चले जांदे रहे सन। यह राजा जय सिंह सानी ते अजीत सिंह भी आए सन। आगरे विच आए होया इन्हां नूं गुरु गोबिंद सिंह साहिब बाबत पता होया कि कुछ चिर तो बतौर शाही मेहमान आप इत्थे टिके हुए सन। तद गुरु आग्या पा के दर्शन नूं आए ते नगदी मोहरां तो वखरे होर भी बहुत तोहफे भेंट किते। गुरु गोबिंद सिंह साहिब दे दिल विच मेवाड़ी राजियां दी इज्जत सी, क्योंकि इन्हां लोकां ने कई बार मुगल फौजां नूं हराया ते नसाया सी। इस करके गुरु जी ने औरंगजेब नूं पहले खत लिखे विच लिख भेजिया सी कि ए औरंगजेब, दखण तो पहाड़ां विच तू असफल आया अते मेवाड़ तो भी तिहाया आया है। ऐसे अणखी राजपूतां दे आउण ते गुरु जी ने इन्हां नूं जी आया आख्या ते प्यार नाल पास बहाया। हुण आए राजियां ने पहले चारों साहिबजादियां माता गुजरी अते श्री अनंदपुर दे विछोड़े संबंधी शोक प्रगटाया। फिर विद्वता भरी गलबात नाल राजा जय सिंह ने धार्मिक अते राजनीतिक विचार वटांदरा किया। उपरंत आख्या कि आप जी दा यह विशाल हिरदय है, जो औरंगजेब जैसे जालम ते अपने वड्डे वैरी दियां कीतियां नूं चेते नहीं रखिया ते वक्त नूं संभालदियां होइयां उहदे पुत्तर बहादुर शाह नूं अपनी सहायता ते एहसान नाल निभा लिया है। यह आप दी राजनीतिक सियाणप दा भारी सबूत है। तद गुरु साहिब ने उत्तर विच फरमाया कि असीं किसे नूं वैरी नहीं जानते, सगों मित्र बनाना चाहते हाँ, पर सानू जो जिस नज़र नाल वेखेगा असीं उस नूं ऐसे ही देखांगे। औरंगजेब ने सानू वैरी जाणिया ते मकाना चाहिया सी। असीं उस दियां भेजियां फौजां दा मुकाबला कीता सी। हुण उहदे पुत्तर बहादुर शाह ने निमरता विखाई ते इमदाद चाही ते असीं जिते भरोसे नूं पालिया है। राजा जय सिंह सुन के खुश होया ते इसी गल बात विच उसने व्यंग वचना राही यही भी आख्या, फिर पूरब ते पश्चिम दा यह संजोग कैसे निभ पाएगा, जद के शाहां दी दोस्ती दा भरोसा कोई पक्का नहीं हुंदा। तद गुरु साहिब जी ने फरमाया कि अपने नाल हुई बेइंसाफी नूं दूर करन वास्ते लिखती अते जुबानी भी बहादुर शाह ने भाई नंद लाल राही बेनती कर भेजी सी। नंद लाल उहदे मीर मुंशी अते साडे प्यारे सेवक हन, इन्हां दा कहा मनना जरूरी हो गया सी। फिर असीं भी ऐसा ही इकरार लैके उहदी जंगी सहायता कीती ते जंग जिता दिता है। उन्हें अपना हुण इकरार पूरा करना सी,
पर साडे तो 1 साल की मोहलत मंग लई है, जिस ते ओदा यह इकरार पूरा होने तक इंतज़ार है। अगर फिर भी टालदा रहा तो विचार करांगे कि कुछ करना है। ऐसा सुन के राजा जय सिंह ने बेनती की कि ऐसा समा आए पर सानू जो कुछ भी हुक्म होवेगा सरे बने सेवा कर विखावांगे, पर आप देरी नहीं। हाँ, गुरु गोबिंद सिंह एक महान शख्सियत सन। ਉਹ किसी मनुख नूं देखते सार जां उसकी बोल चाल तो परख लैंदे सन कि किस तरह का बंदा है। उन्हां पास मुश्किल वेले नबी खां गनी खान मुसलमान पठाना ने बेनती की कि इस वेले कोई सेवा दसीए की कर सकते हाँ। तद गुरु जी ने इतबार करके ऐसी सेवा पलंग चुका के लई सी जो सिख इतिहास विच इन्हां दे नाम नूं सदा वास्ते कायम रखेगी। फिर डले रहीस ने हमदर्दी प्रगट करदियां होइयां अपनी ताकत दा हउमे विच प्रगटावा कीता सी कि गुरु जी याद करदे तद मेरे जवानां ने दुश्मन दे छक्के छुड़ा देने सन, पर परख वेले बंदूक दी गोली दा निशाना बनन नूं एक भी सामने नहीं आया सी। ओनू शर्मिंदगी हुई। अज आगरे दे मुकाम उत्ते उक्त दोहां राजियां ने इस वेले जिस निमरता भरे ढंग नाल गुरु घर दे एहसान नूं अपने वड्डियां उत्ते प्रगट किया ते नाल ही आख्या कि लोड़ वेले असी हर तरह हाज़र आं। तद गुरु साहिब ने विश्वास कर लिया ते फरमाया कि ऐसा समा आउण ते दस्या जाएगा, पर यह तां कहिए कि कितनी धरती अते ताकत दे मालक हो जो लोड़ वेले कम आऊगे। तां इन्हां ने निमर होके दस्या जो सारे देश विचों फिर के 1.25 लाख घोड़ा इकट्ठा किया जा सकता है ते खर्चा भी दिता जा सकता है। इस तो वखरे साडे राजपूत तेग दे धनी शत्रु नूं बेहाल करदे अते पहाड़ा नेड़े वसदे राजियां सने फौजां दे 2.5 लाख जवान हुंदे हाँ, जो जदों किते चढ़ाई वेले घोड़सवार इकट्ठे हुंदे हाँ। इन्हां राजियां ने होर दी अपनी ताकत दा बहुत निर्णय दस्या अते गुरु गोबिंद सिंह भी सुन के खुश होए सन। फिर नाल ही व्यंग बचना राहीं फरमाया कि होर तां सब ठीक मन्निया जा सकता है, पर एक गल तुहाडी बहुत बुरी है जो गऊआं नूं कसाईयां हत्थीं दे के धर्म दा नाश करा लैंदे हो। तद इन्हां दोहां राजियां ने हैरानी विच भर के आख्या, गुरु जीओ असीं गऊआं नूं कदी कसाईयां दे हत्थ नहीं दिता है, सगों गऊ रखियक हां ते आप दे कहे दा असीं मतलब नहीं समझ पाए। खोल के कहिए। तद गुरु साहिब ने फरमाया कि अपनियां बेटियां जो तुसीं तुरकां नूं दे दिंदे हो, इस तो वड्डा होर कोई औगुण ते अपराध नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह दी ऐसी जुक्ति भरी बचन तासीर ने मानो राजा जय सिंह साणी दी राजपूती रग नूं फड़का दिता सी। इसने गुरु दी हजूरी विच सुगंध उठा के आख्या, महाराज अगर असी राजपूती पुत्र हाँ तां अगे नूं ऐसा नहीं करांगे। यह गुरु जी दी निरपैता सी कि शाही मेहमान हो के इत्थे ऐसा उपदेश किया कि उन्हां ने मन के आख्या कि जे असी राजपूत दे बीज हाँ तां अपनी बेटियां तुरकां नूं नहीं देंगे। ऐसा सुन के गुरु गोबिंद सिंह बहुत प्रसन्न होए। रजबाड़ियां ने भी धन्नवाद किया ते खुशी पा के अज विदा होए। गुरु साहिब ने एक ढाल अते सिरी साहिब राजा जय सिंह साणी नूं बख्शी अते तीरां दे भरे पत्थे सने तीर कमान दे दूजे राजा अजीत सिंह नूं दे के विदा किया। इदों अगे की होया आपां कल विचार करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।